भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। खबर यह है कि भारत के लगभग 2 दर्जन राज्यों में दशकों से आतंक का पर्याय रहे नक्सलवादियों के अनेक ग्रुप ने जगह जगह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। इन नक्सलवादियों के ग्रुप में नक्सलवादियों के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। अभी हाल में छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवादियों के सीनियर कमांडर रुपेश ने अपने लगभग 2 दर्जन साथियों के साथ पुलिस बल के सामने आत्मसमर्पण किया। इसी तरह से महाराष्ट्र में वेणुगोपाल राव, जिसे सोनू या भूपति भी कहते थे और जिन पर 6 करोड़ रुपए का इनाम है, उसने अब कई दर्जन साथियों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। खास बात यह है कि इसके पहले नक्सलवादी जो आत्मसमर्पण करते थे उसमें अपने साथ वो हथियार लेकर नहीं आते थे, अपने हथियार अपने मुख्यालय में छोड़ कर आते थे। लेकिन अब नक्सलवादियों का जो ग्रुप पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है वो अपने हथियारों के साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब नक्सलवादियों का खूनी युद्ध से मन भर गया है। अब वो पूरी तरह से अपने मन से आत्मसमर्पण करना चाह रहे हैं। यह एक अच्छी खबर है, यह एक अच्छा संकेत है। यह बताता है कि भारत में दशकों से खून खराबे का दौर शायद समाप्त होने वाला है। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में हुई थी। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र में जमींदार भूमिहीन किसानों से काम करवाते थे, जिनके बदले में किसानों को उपज का छोटा सा हिस्सा मिल जाया करता था। ऐसे में किसानों के कुछ साथी बाहर से आए और उन्होंने किसानों को समझाने का प्रयास किया कि जो तुम्हें जमींदारों द्वारा दिया जा रहा है वह अपर्याप्त है, वह तुम्हारे अधिकार के योग्य नहीं है। ऐसे में किसानों ने जब जमींदारों से अपना हक मांगा, यानी उपज का अधिक हिस्सा मांगा, तो बदले में उन्हें लाठियां मिली। अनेक भूमिहीन किसानों की हत्या तक कर दी गई। ऐसे में किसानों ने एकजुट होकर जमींदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन खून खराबा वाला था, खूनी आंदोलन था। अनेक जमींदार भी मारे गए और फिर ये पूरा युद्ध, ये पूरी लड़ाई नक्सलवाद के नाम से जाना गया। और फिर ये नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर अनेक राज्यों में फैल गया। कुछ ही दिनों में भारत के 2 दर्जन से अधिक राज्य इसकी जद में आ गए। ये राज्य कौन थे? ये राज्य थे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से। ऐसे तमाम क्षेत्र थे जहां नक्सलवादियों का प्रभाव इतना अधिक था कि सुरक्षाकर्मी उनके खिलाफ अभियान शुरू करने में भी डरते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि सुरक्षाकर्मियों पर नक्सलवादियों ने सरेआम बमों से हमले कर दिए, गोलियां बरसाई। उनके बदले में सुरक्षाकर्मियों ने भी जवाब देने का कोशिश किया, लेकिन यदि इसमें सुरक्षाकर्मी मारे गए तो उनके डेड बॉडी को भी उठाने की नक्सलवादियों ने इजाजत नहीं दी। कई बार तो ऐसा हुआ कि सुरक्षाकर्मी के डेड बॉडी को लेने के लिए प्रशासन शासन द्वारा आग्रह किया जाता रहा और कई दिन बाद नक्सलवादियों ने उनके शव को ले जाने की इजाजत दी। तो नक्सलवादियों का प्रभाव या आतंक बहुत गहराई तक अनेक क्षेत्रों में रहा, खासकर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में। ये दंतेवाड़े का क्षेत्र था, ये सुकमा का क्षेत्र था। ऐसे तमाम क्षेत्र थे, नारायणपुर वगैरह, जहां पर नक्सलवादियों का बोलबाला था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब नक्सलवादी कमजोर पड़ चुके हैं। इनके कई बड़े नेता या तो मारे जा चुके हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा बदलाव है। यहाँ एक सवाल और उठता है, नक्सलवाद जिसकी शुरुआत 1967 में चारू मजूमदार और कानून सन्याल द्वारा की गई थी, उसे समाप्त होने में इतना समय क्यों लग गया? तो इसका मूल कारण यह है कि नक्सलवादी आंदोलन आम आतंकवादियों से अलग था। इससे जुड़े हुए आंदोलनकारी आतंकवादियों की तरह से लूटपाट नहीं करते थे, आम आदमी को परेशान नहीं करते थे। दरअसल ये लोग या तो आदिवासी थे या दलित वर्ग से थे या पिछड़े वर्ग के कुछ लोग इसमें शामिल थे। ये लोग जमींदारों के खिलाफ या शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। यह अलग बात है कि इनका आंदोलन सशस्त्र था, यानी हथियारबंद था। ये बात मानते थे कि अगर हक मांगने से न मिले तो उसे हथियार के बूते पर छीन लिया जाना चाहिए। यहां से इनके इस आंदोलन की खून खराबे की शुरुआत हुई। इसमें महिलाओं की बड़ी संख्या रही। इससे समझा जा सकता है कि आम समाज में, आम आदमी में इनकी पैठ कितनी मजबूत थी। आज भी नक्सलवादियों में
जितने पुरुष शामिल हैं, लगभग उतनी ही महिलाएं भी हैं। इससे समझा जा सकता है कि सुरक्षा बल को नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लग गया। लेकिन अब जबकि यह समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है, यह माना जाएगा कि पुलिस प्रशासन ने नक्सलवाद को समझने में और उसकी समस्याओं को दूर करने में अहम भूमिका अदा की। यूपीएससी के मुख्य परीक्षा पेपर 3 में कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि भारत में नक्सलवाद की समस्या क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसे दूर क्यों नहीं किया जा सका है अब तक, और इसको दूर करने के क्या उपाय हैं। अब शायद प्रश्न का दूसरा रूप होगा। अब शायद ये पूछा जाएगा कि भारत में नक्सलवाद को समाप्त करने में इतना समय क्यों लगा, या नक्सलवाद को किन उपायों से समाप्त किया जा सका। तो मेरी तरफ से इसका उत्तर ये है कि भारत सरकार ने हाल के दिनों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए, अनेक जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए, जिससे आम आदमी की शिकायतें दूर हुई, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में काफी सुधार किया गया, सड़कें बनवाई गई, हॉस्पिटल्स बनवाए गए, इंटरनेट के जाल बिछाए गए। इससे लोगों के जीवन में, लोगों की सोच में बदलाव आया। लोगों ने खूनी आंदोलन का रास्ता छोड़ के सरकार का सहयोग करना उचित समझा, और यही कारण है कि बहुत सारे नक्सलवादियों ने आंदोलन को छोड़कर सरकार के सामने सरेंडर करना बेहतर समझा। इसका एक दूसरा कारण भी है कि सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल का इतना जबरदस्त दबाव बनाया कि अब नक्सलवादियों के सामने शायद आत्मसमर्पण के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। भारत के गृह मंत्री ने यह घोषित कर रखा है कि 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि यह दिन अब उससे पहले ही आ चुका है। नक्सलवाद लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है।